पुष्पा राणा जी रोहतक से। राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे महाराज जी, श्री हरिवंश प्रणाम। महाराज जी, आत्मा, दिमाग व दिल में क्या समानता है, क्या ये फिर अलग अलग है? भजन करो तब जानोगे, अध्यात्म का विषय है। देखो, दिल और दिमाग जिसे तुम कहती हो ना, उसे ऐसे साधारण भाषा में हृदय कहा जाता है और भागवतिक भाषा में अंतःकरण कहा जाता है। अंतःकरण के 4 रूप हैं: बुद्धि, मन, चित्त और अहंकार। इसे ऐसे सहज भाषा में बोल दिया जाता है, यार हृदय से बोलना, तुम दिल से बोलना। उस वैसे जो अंगों की भाषा में तो दिल एक अंग है जिससे शरीर का संचालन हो रहा है। बल्कि जो हम संबोधन करते हैं ना दिल और हृदय से, उसका तात्पर्य होता है अंतःकरण। उसी अंतःकरण से पूरा सिस्टम, जो पूरा सिस्टम है ना, सोचने का, करने का, देखने का, सुनने का, ये इंद्रियां एक कर वहां से शासित है। प्रधान बोर्ड जो है वो अंतःकरण है। बुद्धि निश्चय करती, मन संकल्प विकल्प करता है, चित्त चिंतन करता है, अहंकार क्रियाओं को स्वीकार करता है, भोगों को स्वीकार करता है। ये जो अंतःकरण को पावर जहां से मिल रहा है वो है आत्म तत्व। उसमें न कोई कामना, न कोई विकार है, न वो मरता है, न वो जन्मता है। चैतन्य घन्य आत्म स्वरूप है। उसी के पावर से सबकर परम प्रकाशक जो है, उसी के पावर से अंतःकरण में, अंतःकरण से इंद्रियों में, इंद्रियों से सारी चेष्टाएं सब आपको दिखाई दे रही। यह है मायाकृत और वो है मायातीत। जो आत्म तत्व है ना, वो है माया। बोले आत्मा पवित्र हो गए, अब वो बेचारा जानता नहीं ना, आत्मा पवित्र नहीं हो गई, अंतःकरण पवित्र हो रहा है। आत्म तत्व कभी मलिन हुआ ही नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। वो अमल है, उसमें कोई मल स्पर्श कर ही नहीं सकता। न पाप न पुण्य, न जन्म न मृत्यु, न दुख न सुख, न अस्त्र न शस्त्र, न अग्नि न सूर्य न चंद्र न वायु, किसी के सामर्थ्य नहीं। उस जो आत्म तत्व है ना, अब हम लोग चूंकि अभी ज्ञान नहीं है इसलिए वो उसको भाषा में बोलते रहते हैं। तो जो आप बोल रहे हैं वो अंतःकरण है, और जो आप आत्म तत्व कह रहे हैं वो अंतःकरण का प्रकाशक है। उसी से पावर, जैसे चुंबक ऐसे रख दो तो जो लोहे की वस्तुएं उसमें हिलन डिलन हो जाएगी, पर उसमें सामर्थ्य नहीं। वो चुंबकी तत्व, पर चुंबक की इच्छा नहीं, उसका प्रभाव है, उसका प्रभाव है, और जड़ वस्तुएं हिलने लगती हैं। तो ये जड़ शरीर है ना, ये जड़ है, ये चैतन्य नहीं है। देखो, अभी यहां से चैतन्यता हटा दी जाए तो केंद्र की, तो आप छील दो, काट दो, कोई परेशानी नहीं। ये जड़ है, ये जड़ शरीर जिससे प्रकाशित हो रहा है, पावरफुल चैतन्यता आ रही, वो अंतःकरण, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 4 अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहम, और 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। और इनको जहां से प्रकाश मिल रहा है वो है आत्म तत्व। ये हमारा स्वरूप नहीं है, हमारा स्वरूप है आत्म तत्व। जब ये बोध हो जाता है तो मुक्त हो जाता है, और जब नहीं होता तो फंसा हुआ भटकता रहता, मैं स्त्री में पुरुष, ये प्रपंच मायाकृत चलता रहता है। समझ रहे आप जी?